ये जम्मू कश्मीर के आवाम की बदकिस्मती है। सरकार बनी तो कुछ भी नया इसमें नज़र नहीं आया। लोग परेशान हैं, आम इंसान परेशान हैं, लोगों को रोज़गार की कमी है। सरकार की मार चाहे वो, क्योंकि दो डबल जो चल रहा है इस वक्त, यहाँ राजभवन की तरफ से अपना अलग तरीका है और सरकार की तरफ से चुनी हुई सरकार का अपना तरीका है। वो भी रो रहे हैं, लेकिन वहाँ राजभवन से ये आ रहा है कि हमारी कोई मुदाखलत नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्टेड सरकार की थी उसमें वो बहुत हद तक नाकाम हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। हमने देखा है यूटी एक वाहिद जम्मू कश्मीर ही नहीं है, हमारे देश में बहुत सारी यूटीज़ हैं जहाँ के चीफ मिनिस्टर चाहे, क्योंकि मोस्टली उनके खिलाफ ही सरकार है उधर, वो काम कर रहे थे। हमारे पास दिल्ली की एक मिसाल हमारे सामने है, करीब 12-13 साल वहाँ केजरीवाल जी ने हुकूमत की और बीजेपी को टिकने नहीं दिया। क्या यहाँ हमारे चीफ मिनिस्टर के पास ऐसा हुनर नहीं है? वैसे मैं समझता हूँ वो हुनर होना चाहिए, क्योंकि उनकी एक्सपीरियंस पहले भी एज चीफ मिनिस्टर है। लेकिन यूटी में रह के उनको लिमिटेड पावर जितने हैं उसमें कुछ इनको काम करना चाहिए था, और इसमें कोई बहानाबाजी नहीं चलेगी। अभी डिमोलिशन ड्राइव की मैं एक छोटी मिसाल बताऊंगा। क्या उन्होंने उन अफसरों को सस्पेंड किया? वो उसके हाथ में है। वो चाहे तो उनको सस्पेंड कर सकता था जिन्होंने इलीगल तरीके से सरकार को बताए बगैर डिमोलिशन किया और उनके कहने के हिसाब से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया गया है। क्या ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है? जो ऑफिसर उनके अंडर काम कर रहे हैं, जो यूटी के पावर्स, जो डिफाइंड पावर्स है, उनके अंडर जो काम करें, उनके मंत्रालय जो है उनके अंडर काम कर रहे हैं, क्या उनने एक्शन की या उसमें भी वो जिम्मेवार हैं या उसमें भी उनका हाथ है? क्योंकि कहने से नहीं होता है, अमली का आपने कुछ करना है। आपने भी जो भी इलेक्शन के वादे, साल से ज़्यादा उर्सा गुजर गया, एक बरस से ज़्यादा उर्सा गुजर गया, उनमें से कुछ भी सरकार ने नहीं किया। और आज के दिन में लोग ये भी कह रहे हैं कि एलजी का रूल इससे बेटर था जो आज हमारा जो इलेक्टेड नुमाइंदों का रोल है। मैं समझता हूँ हमारी बदकिस्मती है, इस जम्मू कश्मीर के आवाम की बस बदकिस्मती है, और ख़ासकर कश्मीर के आवाम की बदकिस्मती है, जहाँ उनके ऊपर महलम करने की ज़रूरत थी, आज भी उनके ज़ख्मों को करीदा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के आवाम को, ख़ासकर कश्मीर के आवाम को, अब के बार अब आने वाले दिनों में जो गलतियाँ हमसे हुई है, जब हम इमोशंस में आके वोट डालते हैं, आज मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में उनको बड़े ठंडे दिल से सोचना है कि हम वोट किसको डालें, क्यों डालें, वजह क्या है। क्योंकि इस वोट का बड़ा कीमत है। वो आज तक शायद हम दिल से काम ले रहे, शायद हम दिमाग से काम उस वक्त नहीं ले रहे, जिसका खमियाजा हमें अब भरना पड़ रहा है। आपने वादे किए, सरकार में जो आज सरकार जो चला रहे हैं, उन्होंने एक लंबा फहरिस्त वादों का दिया लोगों के सामने। कितनी चीज़ों की हम जिक्र करें, चाहे वो बिजली के हवाले से, चाहे वो रोज़गार के हवाले से, उनने लाखों बल्कि उनने बहुत बड़ा फिगर दिया था कि हम रोज़गार देंगे। उन्होंने गैस की जिक्र की, उन्होंने 370 को रेस्टोर करने की जिक्र की। मुझे लग रहा है एक एक चीज़ पे उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया, और ये जाना कि कल देखते हैं, हो सकता है कल हम फिर लोगों को इमोशंस में लाके उनसे वोट लेंगे, शायद उनके जहन में यही है। लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को अपील करता हूँ, बहुत हो गया आपके साथ, बहुत परेशानी आपने, खासकर 30-35 साल से बहुत परेशानी हुई है, चाहे वो इक्तिसादी तो हो, चाहे वो सियासी हो, चाहे वो समाजी हो, चाहे ज़िंदगी से जुड़ी हुई कोई भी प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा इस मुल्क में अगर किसी को फेस करना पड़ा वो जम्मू कश्मीर के आवाम को, खासकर कश्मीर के आवाम को। मेरे ख्याल में अब उनको दूर अंदेशी से वो लेना पड़ेगा, इसमें देखना पड़ेगा कि हमारे आने वाले दिनों में हमें क्या करना चाहिए। वही हमारी नैया को बचा सकता है, वही हमारी आने वाले जनरेशन को कहीं सही दिशा में ले रहा है। जज्बात में मत आइए। जो जज्बाती सियासत हुक्मरान पार्टी ने इलेक्शन के मंशूर के तौर पे हमें दिया, हम उस वक्त कह रहे थे ये गलत है, ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम इसका खमियाजा उठा रहे हैं। बहुत ही अफसोस से मैं कह रहा हूँ, बहुत ही अफसोस से। लोगों की परेशानी कैसे दूर होगी, इसका बड़ा कभी दिल बहुत रोता है। बस अल्लाह ताला ने जिसको कुछ जो पैसा दिया है, ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी दी है, उसको कोशिश करना चाहिए कंट्रीब्यूट करने के लिए। पैसा यहाँ से दुनिया से कोई लेके नहीं जाता है, खाली हाथ जाता है। लेकिन अगर वो कुछ कंट्रीब्यूट करे, अल्लाह ताला भी उसको उसमें खुश है और दुनिया के लोग भी खुश है, वो भी दुआएं करेंगे जिनको वो रोजगार दे सकें।